हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफ के ज्ञान यूट्यूबर। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं बिटवाइज ऑपरेटर इन पाइथन। पाइथन के अंदर बिटवाइज ऑपरेटर क्या है और ये किस तरीके से वर्क करते हैं पाइथन के अंदर। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम बिटवाइज ऑपरेटर को यूज करते हैं पाइथन के अंदर और ये कितने टाइप्स के हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि बिटवाइज ऑपरेटर जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, एंड, और एक्सओर। यानी कि ये आप देख पा रहे हो, ये एक सिंबल्स हैं। इन सिंबल्स को यूज कर ही हम किसी भी दो वैल्यू के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो यहाँ पर मैं आपको एंड के केस में समझाता हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ पर आप जब भी यूज करोगे, पहले हम समझ लेते हैं कि बिट क्या होती है। बिट का मतलब होता है यानी कि 0 और 1। यानी कि 0 का मतलब होता है यानी कि फॉल्स, और 1 का मतलब होता है यहाँ पर ट्रू। यानी कि ये आपका जो वर्क करते हैं ट्रू और फॉल्स पर वर्क करते हैं। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, जिससे कि यहाँ पर आपको क्लियरली हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप समझ लेते हो एक्स और वाई के केस में। यहाँ पर मैं एंड को समझाने वाला हूँ। तो एंड वर्क करता है अगर एक्स और वाई की वैल्यू यानी कि 1 1 रहेगी, तभी आपको आंसर 1 मिलेगा। अगर एक्स की वैल्यू यहाँ पर 1 है और वाई की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर आपको आंसर 0 मिलेगा। यानी कि दोनों कंडीशन अगर 0 रहेंगी तो आपको आंसर 0 मिलेगा। अगर दोनों कंडीशन 1 रहेंगी तो आपको आंसर 1 मिलेगा। अगर एक भी कंडीशन यहाँ पर 1 रही और एक भी कंडीशन 0 रही, तो आपको आंसर 0 ही मिलेगा। तो इस तरीके से एंड के केस में आप वर्क करते हो बिटवाइज ऑपरेटर का यूज कर। फिर इसी के थ्रू यहाँ पर आप और के केस में यूज कर सकते हो। और का केस कहता है कि मुझे कोई भी एक 1 मिल जाए तो मैं आपको आंसर 1 दे दूंगा। अगर यहाँ पर आपको एक यानी कि 0 मिला और दूसरा 1 मिला, तो यहाँ पर आपको आंसर 1 मिलेगा। अगर दोनों 1 है तो आपको आंसर 1 ही मिलेगा। अगर दोनों 0 हैं तो यहाँ पर आपको आंसर 0 ही मिलेगा। तो और का केस कहता है कि मेरा कोई भी कंडीशन, मेरी एक भी ट्रू मिल जाए, यानी कि मेरे एक भी 1 मिल गया, तो मैं आपको आंसर 1 ही दूंगा। फिर इसी के थ्रू यहाँ पर आप एक्सोर का यूज कर सकते हो। एक्सोर कहता है कि अगर 0 है तो यानी कि दोनों कंडीशन 0 रहेंगी, तो आपको आंसर 0 रहेगा। यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू 0 रहेगी, तो यहाँ पर आपको आंसर 0 रहेगा। इसी तरीके से यहाँ पर एक्सोर कहता है कि एक्स की 1 है और वाई की 0 है, तो यहाँ पर आपको आंसर 1 मिलेगा। अगर यहाँ पर दोनों की 1 रहेंगी, यानी कि एक्सोर के केस में अगर एक्स की 1 है और बाई की भी 1 है, तो यहाँ पर आपको आंसर 0 मिलेगा। यानी कि दोनों कंडीशन ट्रू रहेंगी, तो आपको यहाँ पर आंसर फॉल्स मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर एक्सोर काम करता है। तो यहाँ पर मैं एक बार ट्रू टेबल्स दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर ट्रू टेबल यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी आपको समझाया, यहाँ पर ए और बी की जो कंडीशन है वो ये रहने वाली है। और यहाँ पर आप एंड के केस में यूज कर सकते हो 0 0, यानी कि ए और बी की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर आपको आंसर 0 मिलेगा। इसी तरीके से ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर आपको आंसर 0 मिलेगा, क्योंकि एंड कहता है कि दोनों वैल्यू मुझे 1 चाहिए। तो इसी तरीके से यहाँ पर ए की वैल्यू 1 है और यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर आपको आंसर 0 ही मिल रहा है, क्योंकि इसके केस में यानी कि एंड के केस कहता है कि मुझे तो दोनों वैल्यू 1 ही चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो दोनों की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर भी आपको आंसर 1 मिल रहा है। अब इसी तरीके से और के केस में देखते हैं। यानी कि और कहता है मेरी दोनों वैल्यू में से कोई भी एक वैल्यू ट्रू मिलती है, तो मैं आपको आंसर ट्रू दूंगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ए और बी की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर आपको आंसर 0 ही मिल रहा है। ए और बी की 1 में से यानी कि बी की 1 है, तो यहाँ पर आपको आंसर 1 मिल रहा है। इसी तरीके से ए की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर भी आपको आंसर 1 मिलेगा। दोनों की वैल्यू यानी कि 1 1 है, यानी कि ट्रू है, तो यहाँ पर भी आपको आंसर ट्रू ही मिलेगा। इसी तरीके से यहाँ पर आप एक्सोर के केस में समझ लेते हैं। एक्सोर का केस कहता है 0, यानी कि दोनों 1 रहेंगी, तब मैं आपको आंसर 0 दूंगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो दोनों 0 हैं, तो यहाँ पर आपको आंसर 0 मिल रहा है। एक एक 1 है और दूसरी 0 है, तो यहाँ पर आपको आंसर 1 मिलेगा। इसी तरीके से एक 1 है फिर दूसरी यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर भी आपको आंसर 1 मिलेगा। अगर दोनों की कंडीशन ट्रू रहेगी, यानी कि 1 1 रहेगी, तो यहाँ पर आपको आंसर 0 मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आप यानी कि बिटवाइज ऑपरेटर का यूज कर सकते हो। आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करते हैं, जिससे कि यहाँ पर आपको और भी ज्यादा क्लियरली समझ में आ जाए। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं ओपन कर लूंगा पाइचार्म। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो बिटवाइज ऑपरेटर के नाम से यहाँ पर मैंने फाइल बना रखी है। अब इसके अंदर यूज करूंगा, मैंने यहाँ पर x नाम से एक वेरिएबल बनाया, जिसकी वैल्यू यहाँ पर मैं 8 ले लूंगा। और यहाँ पर मैं y नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ, जिसकी वैल्यू यहाँ पर मैं 10 लेने वाला हूँ। अब मैं इस पर परफॉर्म कराऊंगा कि किस तरीके से हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं प्रिंट कर लेता हूँ एक बार। जैसे कि यहाँ पर मैंने प्रिंट किया, तो यहाँ पर मैं एक बार यूज करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम यूज करते हैं। तो प्रिंट के केस में यहाँ पर सबसे पहले इसकी बाइनरी को निकालने के लिए हम
विन फंक्शन का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो मैंने विन फंक्शन का यूज किया और यहाँ पर आप देखोगे कि मैंने एक्स की एक यानी कि एक्स की बाइनरी निकालना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आप एक्स की बाइनरी निकाल सकते हो। मैं सेव किया मैंने और यहाँ पर जैसे रन करूंगा तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक्स की जो बाइनरी है यानी कि 8 की जो बाइनरी है वो इस तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। इसी तरीके से यहाँ पर अब मैं बाई की भी बाइनरी निकाल लेता हूँ। जैसे मैं रन करूंगा तो यहाँ पर आपको बाई की भी बाइनरी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो बाई की भी बाइनरी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। जो 10 की बाइनरी आती है वो 1010 यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। अब इस पर हम एंड और एक्सोर का परफॉर्म करके दिखाते हैं कि किस तरीके से हमारा आउटपुट आ रहा है। एक बार मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पर जो इसकी बाइनरी है वो क्या है। जैसे कि यहाँ पर मैं कमेंट में लिख देता हूँ बाइनरी यानी कि BO और उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 100। इसी तरीके से यहाँ पर आप देख पाओगे और एक बार 1 है। अब मैं यहाँ पर अब एक्सोर का परफॉर्म करके दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने प्रिंट किया, प्रिंट करने के बाद यहाँ पर मैं एक्स और यहाँ पर एंड का केस लगाऊंगा क्योंकि हम एंड पर परफॉर्म करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर इतना यूज किया। एक बार मैं यहाँ पर इस तरीके से नहीं, यहाँ पर मैं बिन को यूज करूंगा और यहाँ पर आप यूज कर सकते हो एक्स और यहाँ पर मैंने एंड किया और यहाँ पर मैं करूंगा बाई। फिर इसके बाद यहाँ पर आप यूज कर सकते हो जैसे कि यहाँ पर मैं यूज करूंगा एक्स और यहाँ पर बाई। जैसे मैंने यहाँ पर इतना यूज किया, जैसे मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो यहाँ पर आंसर आने वाला है वो यहाँ पर आप देखोगे कि किस तरीके से यहाँ पर आंसर आया है। यानी कि एंड का केस कहता है अगर यहाँ पर 100 है तो यहाँ पर आपको आंसर 0 मिल रहा है। फिर यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर 1 और यानी कि 0 और 1 है तो यहाँ पर भी आपको आंसर 0 मिल रहा है। और इसी तरीके से यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी आपको आंसर 1 मिल रहा है। एंड का केस कहता है कि दोनों ट्रू रहेंगी तभी मैं आपको आंसर ट्रू देने वाला हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये आपका आंसर आ रहा है इसका। तो एक बार मैं यहाँ पर भी इसे कमेंट कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर आप इस तरीके से देख पा रहे हो कि किस तरीके से यहाँ पर आपका आंसर आ रहा है। और ये जो बाइनरी आ रही है 8 यानी कि 1000, ये जो बाइनरी है वो 8 की बाइनरी है। इस तरीके से यहाँ पर आप देख पा रहे हो। इसे भी मैं थोड़ा सा और यहाँ पर आपको करके दिखा देता हूँ। इस तरीके से यहाँ पर आप यूज कर पाओगे। फिर इसी के तरीके से यहाँ पर आप और के केस में यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर भी आप और के केस में जैसे मैं इस फाइल को रन करूंगा तो यहाँ पर आप देखोगे कि और का केस कहता है कि अगर यहाँ पर मैं आपको समझाऊं, इसे भी मैं यहाँ पर रन करके दिखाता हूँ। तो एक बार मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आप यूज कर पाओगे। जैसे कि यहाँ पर मैं यूज कर लेता हूँ, यहाँ पर मैंने पेस्ट किया और ये जो वाली बाइनरी रहेगी वो 10 की बाइनरी है। एक बार मैं इसे भी यहाँ पर यूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं विन फंक्शन का यूज किया। विन फंक्शन को आप इसलिए यूज कर सकते हो कि बाइनरी निकालने के लिए किसी भी यानी कि आप बाइनरी निकाल सकते हो किसी भी नंबर की। यहाँ पर आप विन फंक्शन का यूज करके बाइनरी निकाल सकते हो। और यहाँ पर आप और का यूज करोगे तो और यानी कि आप इस तरीके से यहाँ पर और का सिंबल्स देख रहे हो और ये जो आप बाइनरी देख रहे हो ये 10 की बाइनरी निकल कर आई है। यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर भी आपको आंसर 0 मिल रहा है। यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर आपको 1 मिल रहा है। और कहता है कि मुझे एक भी कंडीशन ट्रू मिल जाए तो मैं आपको आंसर ट्रू दे दूंगा। इसी तरीके से यहाँ पर आप 0 देख रहे हो और यहाँ पर भी आपको 0 देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर आपको आंसर 0 आ रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर आपको 1 देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी 1 देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर भी आपको आंसर क्या देखने को मिल रहा है 1 देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ये जो बाइनरी है वो 10 की बाइनरी है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये जो बाइनरी है वो 10 की बाइनरी। एक बार मैं यहाँ पर इसे थोड़ा सा इधर कर देता हूँ जिससे कि आपको और भी ज्यादा क्लियरली समझ में आ जाए। फिर इसके बाद यहाँ पर आप यूज करोगे एक्सोर। एक्सोर को यहाँ पर आप इस तरीके से यूज कर पाओगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये एक्सोर का सिंबल से होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो अगर यहाँ पर मैं इस फाइल को फिर से रन करूंगा तो यहाँ पर आपको आंसर देखने को मिलेगा यानी कि 2 इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर अब एक बार मैं आपको फिर से समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं कमेंट कर देता हूँ जैसे कि OB। तो सिंपल यहाँ पर आप जो बाइनरी निकल कर आई है ये OB और इसके बाद यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हो। तो सिंपल यहाँ पर मैंने पेस्ट किया और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जो ये बाइनरी निकल कर आई है वो एक 2 की बाइनरी है यानी कि 10 जो होती है वो 2 की बाइनरी होती है। तो यहाँ पर भी समझ लेते हैं कि एक्सोर किस तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि एक्सोर के केस में अगर यहाँ पर आपको x और y की जो वैल्यू है वो 0 0 मिल रही है तो आपको आंसर भी यहाँ पर आपको 0 मिल रहा है।
यहाँ पर अब एक्सोर कहता है कि मुझे एक भी कंडीशन ट्रू मिलेगी, तो यहाँ पर मैं आपको आंसर ट्रू दूंगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि एक्सोर कह रहा है कि यहाँ पर जीरो यानी कि जीरो है, और यहाँ पर आप y की वैल्यू में यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर 1 है, तो आपको आंसर क्या मिल रहा है, यहाँ पर 1 मिल रहा है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये जो बाइनरी है, यानी कि इसे मैं एक बार हटा देता हूँ, और ये जो बाइनरी है यहाँ पर आप देख पा रहे हो, तो ये बाइनरी 2 की है, यानी कि 10 जो बाइनरी होती है वो 2 की होती है, और 2 की बाइनरी इसलिए आ रही है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 00 यानी कि यहाँ पर भी आपका 0 आना चाहिए, बट किसी भी संख्या के आगे आप 0 लगा दोगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पर जो वैल्यू आई है ये 10, तो यहाँ पर जो ये वैल्यू आई है 10, वो एक 2 की वैल्यू आई है, और इसके आगे यानी कि 1 के आगे हम कितने भी 0 लगा दें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पर आपको 0 नहीं देखने को मिल रहे हैं आगे, क्योंकि यहाँ पर 0 0, तो यहाँ पर भी आपको आंसर 0 मिलता। तो यहाँ पर 1 1 आया है। 1 1 के केस में मैंने आपको समझाया था अभी कि अगर यहाँ पर एक्सोर के केस में अगर दोनों कंडीशन 1 रहेंगी तो आपको आंसर 0 मिलेगा, यानी कि ट्रू मिलेगा। तो यहाँ पर आपको आंसर 0 मिलने वाला है, यानी कि आप इस तरीके से समझ सकते हो। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि एक्सोर के केस में जो बाइनरी आई है वो 2 की बाइनरी आई है, जैसे कि 10 देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से हम इन सारी कंडीशन को यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो, तो यहाँ पर हमने देखा कि बिट वाइज ऑपरेटर को किस तरीके से यूज करते हैं, और जो बिट वाइज ऑपरेटर है वो बाइनरी यानी कि आप तो देख पा रहे हो बाइनरी पर वर्क करते हैं, यानी कि बिट पर काम करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आप यूज कर सकते हो बिट वाइज ऑपरेटर को। तो हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर हम बिट वाइज ऑपरेटर को यूज किया। यहाँ पर आप टेबल के थ्रू भी यहाँ पर आप समझ सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर ये बिट वाइज ऑपरेटर वर्क करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।